नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चुनाव प्रचार थम चुका है। कल आखिरी फेज का मतदान होना है और 23 मई को ये तय हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन फैसले की इस घड़ी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम विजयी आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुफा में पहुंचे, वहां पर साधना की जहां पर कोई शोर शराबा नहीं है तो बस शांति ही शांति। देखिए कर्मयोगी मोदी की साधना। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा। इस खास गुफा में पहुंचने के लिए मोदी ने बारिश के मौसम में छतरी का सहारा लिया। हाथों में छड़ी लेकर प्रधानमंत्री गुफा के रास्ते पर आगे बढ़े। ये पवित्र गुफा केदारनाथ के ऊपरी हिस्से गरुड़ चट्टी में मौजूद है। इस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। गुफा केदारनाथ मंदिर परिसर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। पैदल ही बढ़े। ऊंचाई पर चलना था तो पीएम को बीच बीच में थकान लगी। यहां रास्ते में उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। दोपहर बाद केदार घाटी में मौसम खराब हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी भी चिंता नहीं की। करीब 40 मिनट पैदल चलकर नरेंद्र मोदी इस गुफा में पहुंचे। गरुड़ हार हो या जीत, मोदी को ताकत शिव की विशेष साधना से ही मिल सकती है। आपने कर्मयोगी मोदी की साधना देखी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोदी का भक्ति का रूप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ धाम पहुंचे तो वहां उन्होंने केदार बाबा का रुद्राभिषेक किया, पूजा पाठ की और वहां पर केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की एक एक डिटेल भी ली। मंत्रोच्चारण हो रहा था। केदारनाथ के सामने पीएम मोदी साधना में बैठे थे। प्रधानमंत्री भोले की साधना में डूब गए। पूरा गर्भगृह मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। जैसे जैसे पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे शिव भक्ति भावना का अद्भुत अनोखा रूप बढ़ता जा रहा था। पुजारियों ने प्रधानमंत्री को त्रिपुंडधारी तिलक लगाया। विशेष शॉल धारण कराई। करीब 20 मिनट बाद बाबा के दर पर पूजा संपन्न हुई। तो मोदी ने विशेष वस्त्र के साथ बाबा की परिक्रमा की। इसके बाद प्रधानमंत्री बाहर निकले, शिव के वाहन नंदी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। मंदिर के बाहर शिव धुन बज रही थी। नरेंद्र मोदी बाबा केदार मंदिर की परिक्रमा शुरू कर चुके थे। इस दौरान यहां कई भक्त भी थे जो मोदी मोदी के उद्घोष लगाने लगे। लोग प्रधानमंत्री को एक झलक देखना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री उनके बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद मंदिर समिति के लोगों ने पीएम का स्वागत किया।
यह पीएम मोदी की भक्ति भावना का पहला राउंड था। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा राउंड। इस राउंड में मोदी ने बहुत बारीकी से केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों को चेक किया। पथरीले रास्तों में छड़ी पकड़कर मोदी विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने सिर्फ छड़ी को सहारा बनाया। मोदी नीचे उतरे तो ऑफिसर और इंजीनियर विकास कार्य समझाने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर होने वाले निर्माण का मैप पकड़ लिया और सब समझने लगे। वो पानी कमीशन तो उसमें जो भी बर्फ निकलेगा वो सर पिघलेगा, वो वहाँ यहाँ जो बर्फ पिघलेगा तो बर्फ भर जाने वाला है, एकदम भरेगा। तो वो पिघलता रहेगा। नीचे में ड्रेनेज की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री इंजीनियर्स की सुन रहे थे, अपने आइडियाज भी उन्हें दे रहे थे। केदारनाथ में 6 महीने काफी बर्फबारी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन कैसे यहां बर्फ को कम किया जाता है, इसके लिए पीएम ने एक सॉलिड आइडिया दिया। जो ये सर ये उन्होंने जो मॉडल दिया था सर, उसमें ये था कि जब ये बनेगा सर, इस पे हीटिंग सिस्टम होगा। ताकि अगर कहा था सर पीछे की हीटिंग सिस्टम का सोलार से भी चल सकता है। यहाँ पे एकदम करेंगे, सोलार से हो जाएगा, चल सकता है। ड्रेनेज है सर। अगर बर्फ जमा जी तो ये गड्ढा होगा, तो बर्फ पिघलने में तो बहुत देर लगेगी, और बर्फ ऊपर का पिघलेगा तो कोई मतलब नहीं है, नीचे का पिघलना चाहिए, तभी वो बहेगा। सोच रहा उस प्रकार से वो करेंगे, हीटिंग का करेंगे, उसके बजाय वो खुलेगा नहीं। कोई डिजाइन में आया था सर कि जो उन्होंने बताया था कि इस पर वो फाइनली तैयार कर रहे हैं। इसमें सर अभी होगा सर लगभग अभी इसमें से सर वो होगा सर ऊपर ये मिट्टी को जहाँ से निकाल करके ऊपर डाली हुई है जी सर। कच्चा आप पीछे आए थे सर, तो आप यहाँ से आपने देखा था उस समय ये खुदाई नहीं हुई थी। उसके 2 दिन के बाद ही उन्होंने खुदाई शुरू की। प्रधानमंत्री जानते हैं केदारनाथ घाटी में काम करना आसान नहीं है। सिर्फ 6 महीने ही यहां काम हो सकता है, लेकिन फिर भी मोदी ने सबको निर्देश दिया जितना जल्दी हो सके केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो। कंडीशन का सर हम लोग ऐसा है कि देखिए आप लोग तो इसी कंडीशन में काम करने के लिए जाने जाते हैं। जब एकदम ही रिस्क हो गया तभी उन्होंने मशीन का भी प्रॉब्लम है रोज इसमें। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ घाटी के सिर्फ एक ही हिस्से को देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए, जहां बिल्डिंग निर्माण का कार्य होना है, जहां दूर दूर से आए भक्त ठहराए जाएंगे। पानी का प्रभाव सर 10 से 12 मिनट। ये सर हम अभी सर यहाँ पे खड़े हुए यहाँ पे क्या लोग और ये 4 स्टेप्स आएंगे, 4 सीढ़ी आएंगे और 5 व्यू पॉइंट आएंगे सर जी। और बिल्कुल इसके पीछे सर प्लाजा है, ये यहाँ पे आएगा। प्लाजा आ रहा है, इसमें लेडीज वाले जेंट्स वाले ऊपर केदारनाथ घाटी में कितना काम हुआ कितना नहीं, ये जानने के बाद शिव भक्त मोदी बाबा को चरण स्पर्श कर निकलती हुई सरस्वती को देखने पहुंच गए और फिर सवाल जवाब शुरू हुए। कितना किलोमीटर होता होगा सर? ये घाटी से 16 किलोमीटर। वहाँ उसका प्रभाव बढ़ जाता है। वहाँ जाके सर मंदाकिनी भी मिल जाती है, जहाँ पे वो जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, फिर प्रवाह और बढ़ता है। यहीं पर इंजीनियर ने एक तस्वीर खिंचवाने की रिक्वेस्ट की। पीएम मोदी ने हां कह दिया। फिर लाइट, कैमरा और एक्शन हुआ। मोदी चौथी बार उसी केदार घाटी में थे जिसे 6 साल पहले मंदाकिनी की विनाश लीला झेलनी पड़ी थी। लेकिन सिर्फ 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से केदार घाटी की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था
अच्छा किया बुरा किया वो तो इतिहास तय करेगा, लेकिन उन पीड़ितों के लिए पहुंच जाना मेरे मन को मैं रोक नहीं पाया था और मैं चला आया था। प्रधानमंत्री ने केदार घाटी को दोबारा बसाने के लिए 750 करोड़ की योजना बनाई, जिसमें 5 काम होने थे। संगम तट से केदारनाथ मंदिर तक पैदल मार्ग, सरस्वती नदी तटों के सामने यू आकार की 3 स्तरीय सुरक्षा दीवार, मंदाकिनी के घाटों का निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन, गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल और उनसे जुड़ा म्यूजियम और ध्यान केंद्र। 2017 में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी तो मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी दिखाई और पूरे प्लान को रिविजिट किया। बाबा केदार को लेकर बेहद भावुक मोदी ने वो सब किया जिससे केदार घाटी की सूरत बदल जाए। मोदी ने 750 करोड़ की केदार योजना को 1500 करोड़ दिया। दिल्ली में पीएमओ के अंदर केदार निर्माण निगरानी कमेटी बनाई। खुद प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर 2017 में केदार घाटी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज का दिन वो केदार घाटी में बिता ही रहे हैं। वहीं कल का दिन भी भक्ति भावना से भरपूर होगा। कल सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी की आस्था का पहला दिन बाबा केदार के नाम रहा है। बाबा के दर्शन, गुफा में गहन ध्यान लगाने के बाद प्रधानमंत्री कल सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। जिस तरह केदारनाथ में मोदी के आने से भक्तों में जोश है, उसी तरह बद्री विशाल में पहुंचने से पहले लोग उनके इंतजार में बैठे हैं। ये लोग भी मोदी की यात्रा का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए मोदी की जीत की दुआ कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं इसके बारे में? बहुत मोदी जी ही आने चाहिए, मोदी जी ही जीतने चाहिए। हम गुजरात चले, अब नरेंद्र मोदी बड़ा वतन गुजरात के बहुत अच्छा काम करे और बहुत बड़ी लीड से आएगा और दोबारा सरकार बनाएंगे। भारत को बहुत आगे ले जाएगा वो। मोदी हमारा है, खुद का है, अपना सबका है। वो मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी है वो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी भी आएगा, मोदी भी। मंदिर का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। थोड़ा तकलीफ को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मोदी जी आ रहा है, हम बहुत एक्साइटेड है। और मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं राजस्थान से आया। मैं माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी, उनके लिए पुनः बद्री विशाल के सामने ये कामना करता हूँ कि पुनः सत्ता में बहुमत से आएंगे और देश की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए हर वक्त काम करेंगे, देश को आगे शिखर पे पहुंचाएंगे। जय बद्री विशाल, जय नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ धाम से आशीर्वाद लेकर मोदी कल ही दिल्ली लौट जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कल ही लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग होनी है। पीएम मोदी लगातार दूसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं।